गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हम एक नया एम्पायर पढ़ रहे हैं, मौर्यन एम्पायर। ये एक मेन एम्पायर है जिसके जिसके टॉपिक से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब कौन सा टॉपिक आता है, मौर्यन एम्पायर की बात करें। अब इसकी फाउंडेशन क्या थी, फाउंडेशन इसकी क्या थी? ओपन ए न्यू एरिया इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी और अचीव इंडिया। ये पहला टाइम था जब मौर्यन एम्पायर में यूनिटी बन गई थी। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख, आपको पता होगा इससे पहले हमने अलेक्जेंडर इन्वेजन पढ़ा, सिकंदर जिसको कहते हैं अलेक्जेंडर को। तो उसके वक्त यहाँ पर डिसयूनिटी थी, बट ये मौर्यन एम्पायर आया तो यहाँ पर यूनिटी बन गई। पहले हम किंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन इसके लिटरेरी सोर्स से आने लगे हैं, इसलिए हम लिटरेरी सोर्स भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से अब एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो हम पढ़ेंगे। यहाँ से अब किताबें बनती, किसने कौन सी किताब लिखी थी। फर्स्ट आती है अर्थशास्त्र ऑफ कोटले। अब अर्थशास्त्र कोटले क्या है? अर्थशास्त्र लिखी है कोटले ने। कोटले को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अब ये कोटले था कौन? भाई पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो पीएम था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये पीएम था। अब ये अर्थशास्त्र ये क्या है? ये इन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इट्स मैन्युस्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर। अब इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया था? आर शमी शास्त्री ने किया था 1904 में। इसमें 15 पार्ट है, 180 चैप्टर है। ये डील करता है मेनली 3 पार्ट में, किंग डिपार्टमेंट के बारे में, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में एंड डिप्लोमेसी एंड वार के बारे में। तो इसमें हमें मोर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स मिलता है हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट पढ़ लिया हमने अर्थशास्त्र। यहाँ से क्वेश्चन आते इसको डिस्कवर किसने किया था, किसने लिखा है। नेक्स्ट बुक आती हमारी विशाखा दोता की मुद्र राक्षिका। विशाखा दोता ने लिखी है बुक मुद्र राक्षिका। अब ये क्या है? ये इट इज़ ए ड्रामा इन संस्कृत। ये एक ड्रामा है संस्कृत लैंग्वेज में जो गुप्ता पीरियड में लिखा गया है। गुप्ता पीरियड तो इसके बाद आता है मगर ये उसी पीरियड में लिखा गया है। डिस्क्राइब इसमें क्या है अब विशाखा? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य अवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ कोटले। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था, उसको कैसे हराया था, किसकी मदद से? कोटले, जिसे विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहते थे। कौन था ये? पीएम था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो हमने ऊपर पढ़ा। अब आते हैं यहाँ से नीचे फिर क्वेश्चन। मैगस्टीन की इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ से तो कंटिन्यू क्वेश्चन बनते बनते हैं। मैगस्टीन कौन था? मैगस्टीन ने लिखी थी इंडिका। सबसे पहले पढ़ेंगे मैगस्टीन कौन था। ये ग्रीक एम्बेसडर था जो कोर्ट में था। किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जो हम आगे किंग पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था कौन? मैगस्टीन। अब इंडिका क्या है? दिस वाज ए सर्वे ऑल इन फ्रेगमेंट। ये पहली बुक है जो टुकड़ों में लिखी गई। ये पूछा जाता है कि कौन सी बुक है जो टुकड़ों में लिखी गई। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पर इंडिका भी होगा। तो अब इसमें क्या है? इसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले तो हमारे पास सबूत होना चाहिए। हाँ, मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, ये हम सबूत पढ़ रहे हैं। कौन सी बुक क्या बोल रही है, इससे पता चलता है हाँ मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात हो, अशोक वंदना एंड दिव्य वंदना, इसके अकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो ये इंफॉर्मेशन देता है बिंदुसार एंड अशोका एक्सपेडिशन टू टेक्सिला। इस बुक के ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया था। अशोक वंदना एंड दिव्य वंदना, इसमें किसके बारे? इसमें बताया गया कि बिंदुसार और अशोका ने किस तरह से टेक्सिला पर यानी कि विजय हासिल की थी, टेक्सिला को जीत लिया। ये एक रीजन था। फिर आता है दीपवामा एंड महावामा। इसमें बताया गया है कि श्रीलंका में किस तरीके से अशोका ने यानी कि सेपरेटिंग किया था बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार किस तरीके से यानी कि श्रीलंका में किया था अशोका ने। ये हम आगे भी पढ़ेंगे किंग में, वहाँ आपको तब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है शिथिलवर्त चरित्र। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए शिथिलवर्त चरित्र, इसमें इसमें है बायोग्राफी ऑफ चाणक्य। शार्ट में कहें इसमें बायोग्राफी है चाणक्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जैनिज्म धर्म को अडॉप्ट किया था इसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताए अकाउंट ऑफ डायोरुवस पालनी। पालनी के अकॉर्डिंग प्लीचर एंड जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है और सेंड्रोकोटस के नाम से। अब कौन कहता है एंड्रोकोटस, कौन कहता है सेंड्रोकोटस? यहाँ से बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन।
तो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से पुलिचर कहते थे और जस्टिन कहते थे सेंड्रोकोटस के नाम से। ये जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में भी आया है, एक क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, वो पता नहीं कौन सा सेट था। और पुराण के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए क्रोनोलॉजी ऑफ लिस्ट ऑफ मौर्यन की, तो पुराण जो है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्य एम्पायर के बारे में। तो हम पढ़े हैंड रिटन नोट्स से। तो हमारा ये नेक्स्ट पेज है, तो हम पढ़ें, क्योंकि हमारे पास जब तक बेस नहीं होगी हम किसी भी टॉपिक को कैप्चर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं हो। आर्कानोलॉजिकल सोर्स, अब ये क्या होता है? ये होता है सोर्स, किसी के पत्थर पर, किसी बर्तन पर कोई कपड़े का निशान मिलता है। द मटेरियल रिमाइंस यूज कॉन्टेक्ट ह्यूमन हिस्ट्री, खुदाई के वक्त कुछ मिला, कोई बर्तन मिला, कोई पत्थर मिला, तो उससे पहला आता है एडिक्स ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन। अब ये एडिक्स ऑफ अशोका पोस्ट किया था जिसपे जेम्स प्रिंसिप ने इन 1837 में फ़ोन किया था, जो संस्कृत और पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो यहाँ से एडिक्स ऑफ हमें अशोका मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है महासतान एंड सोगरा, ये कापर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन में मिला था खुदाई के वक्त, जो इशू की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको बोला मैंने कि जब भी खुदाई की जाती है किसी स्टोन का टोटा, उसे कहते हैं आर्कानोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ मौर्य, हमें कुछ और किताबें मिलती है, जैसे कि मुद्र राक्षिका, जो हमें पीछे भी एक पढ़ी मुद्र राक्षिका। इसके अकॉर्डिंग विशाल और कुशाल कहा जाता था मौर्य एम्पायर का, जिसका मतलब है लव कास्ट, यानी कि लव कास्ट के ये थे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये क्षत्रिय कास्ट से था। जी रिलीजियस वाज फुल ऑफ पिकअप बिकम फेमस मौर्य। तो मौर्य असल में ये बोलते हैं कि मौर्य जो था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे मोर थे, यानी कि पिकअप थे, उनके बीच जन्म हुआ था, इसलिए इसको आगे मौर्य लगा दिया। मगर पुराण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, दे बिलोंग टू बी मौर्य, यानी कि ये मौर्य नहीं है, ये मौर्य नहीं है, ये मौर्य है, मीन कि लव कास्ट का है ये। बट ये आता है अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट है, हमारा बट नॉट लीस्ट, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो रुद्रदामन ने खोदा है, एविडेंस है, रुद्रदामन ने दिया है। इसके अगर मौर्यन जो है ये वेश्याज ओरिजिन थे, यानी कि वेश्या कास्ट से थे। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ेंगे किंग के बारे में, कौन से किंग ने क्या दिया है। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने इसी यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री, जो फेवरेट सब्जेक्ट आता है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दी है। उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। बेशक मैंने 45-46 वीडियोस अपलोड की है, बट उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं और पढ़ाने से ज़रूरत नहीं। पहले ही एडवांस मैंने पढ़ाया है, अभी जेकेएसएसबी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, मगर मैंने एडवांस पढ़ा दिया है, वो भी हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है असल में, एक तो डाटा अलग अलग जगह से हम लिख सकते हैं, अगर किताब से उठाएंगे जो लिखा है वही पढ़ेंगे, मगर मैंने वेबसाइट से, यूट्यूब से, बुक्स से डाटा कलेक्ट करके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उसके बाद मैंने पढ़ाए, फिर एक्सप्लेन किए हैं एक एक वर्ड्स। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजना। नॉलेज इज़ पावर।